यदि हमारे पास कोई ऐसा पौधा हो जिसकी फ्लावरिंग से हम नई फ्लावरिंग ले सकते हैं, कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से 10 डेज में नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, तो ऐसे प्लांट को तो ज़रूर हम अपने गार्डन में स्थान देना चाहेंगे। उन्हीं में से एक है गेंदे का पौधा यानी मैरीगोल्ड। हम सब परिचित हैं इसके नाम से। कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी में हम जाते हैं और देखते हैं एक छोटे से प्लांट पर बहुत सारी कलियाँ और फ्लावरिंग लगी हुई है, और जब उसे घर लेकर आते हैं जितनी कलियां लगी हैं उतनी ही खिलती हैं और उसके बाद वो पौधा खराब हो जाता है। और तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे क्या रीज़न्स होते हैं जिस वजह से हमारा पौधा चल नहीं पाता नर्सरी से लाने के बाद। जब भी आप नर्सरी जाएं, आप जो भी प्लांट खरीद रहे हैं उसके पत्तों को उलटकर ज़रूर देखें। खासकर गेंदे में जो लीफ माइट्स होते हैं वो पत्ते के अंदर चिपके होते हैं और हमें पता नहीं होता, तो एक स्वस्थ पौधे का ही चुनाव करें। और यदि आप लेकर आ चुके हैं अपने घर में, अभी आपके पास गेंदे का पौधा है, तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। सबसे पहले जो गेंदे का पौधा है वो सिर्फ और सिर्फ वाटरिंग की वजह से, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से ही खराब होता है, जहाँ तक मैंने अपने अनुभव में देखा है। आप अपने गेंदे के पौधे को वाटरिंग जब भी कर रहे हैं, कुछ 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। जो मिट्टी है उसे पहले आप हाथ में ले करके और उसकी मुट्ठी बना करके देख लें। यदि उस मिट्टी की मुट्ठी लड्डू सी बन जाती है आपके हाथ में, कुछ इस तरीके से, मैं आपको करके अभी दिखाऊंगी, तो यदि वैसा मुट्ठी बिल्कुल वो मिट्टी बंध जाता है कुछ इस तरीके से, इसका मतलब है कि अभी इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में इसकी मिट्टी लग रही है। या फिर कुछ ऐसे फिंगर टिप का सहारा लीजिए। यदि हाथ में मिट्टी लग रही है इसका मतलब है कि अभी पानी नहीं देना। इसे 1 दिन के बाद, यदि आपका भी सॉइल कुछ ऐसा दिखता है तो इसे 1 दिन के बाद आप पानी दें। पानी देने का एक टेक्निक ये होता है कि जब गेंदे के पौधे में खासकर आप पानी दें, कभी भी इसके पत्तों और फ्लावर्स पे पानी नहीं जाना चाहिए। हम अक्सर क्या बताते हैं अपने सभी प्लांट्स के लिए कि जब भी वाटरिंग करें ऊपर से नहलाते हुए वाटरिंग करें, लेकिन गेंदे के साथ ये रूल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यदि आप इसके पत्तों और फ्लावर्स पे पानी डालते हैं तो 90% आपका पौधा खराब हो जाएगा। और ये मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी से बता रही हूँ, यकीन ना हो तो आप करके देख लेना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसके पत्ते हैं ये खराब होते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, आपका पौधा खराब नहीं होगा। पानी तभी दें जब जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से 2-3 इंच तक कम से कम ड्राई लगे। उसके बाद आप इसके लिए 5 इंच से बड़े कंटेनर का चुनाव करें, बहुत छोटे कंटेनर में नहीं लगता है। यदि आपने इसे लगा रखा है ज़मीन में तो वेल एंड गुड, तब तो फिर कंटेनर की बात नहीं है। लेकिन यदि टेरेस पर मेरी तरह आपने लगा रखा है तो इसे 5 से 10 इंच के बीच का कोई कंटेनर चूज़ करें, चौड़े मुंह वाला। छोटे मुंह के कंटेनर में धूप प्रॉपर जड़ों तक नहीं पहुंचेगी और फिर ऐसे में प्लांट खराब हो जाते हैं। देखिए, ये जो प्लांट है गेंदे का, ये यदि खराब होने लगा है तो उसका भी एक सॉल्यूशन है जो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके गेंदे का पौधा खराब हो रहा है तो आप क्या करेंगे। अब यदि आपके गेंदे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो आप देखेंगे कि जो पत्तियां हैं वो थोड़ी मुड़ी हुई सी लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी एनर्जी फ्लावरिंग पे जा रही है, तो लीव्स थोड़े से झुके से लगते हैं। अब ये पौधा मेरा देखिए, इसे बीजों से लगाया है मैंने। यदि आपने भी अपने घर में बीजों से पौधा लगाया है तो सबसे पहले जिस गमले में लगाया है उसके आसपास के वीड्स को हटा दीजिए। वो अनायास ही जो कुछ भी आप पोषक तत्व देंगे वो सारा ही ले लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीड्स वगैरह आप पास से हटा दीजिए। और यदि ये पौधा 4 इंच का हो गया है तो ऊपर से 2 इंच आप कट कर दीजिए, इससे आपका पौधा बुशी होगा। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऊपर से कट करने से पौधा बुशी होता है, क्योंकि जब इसकी जो ग्रोथ है वो हम जब वर्टिकल में रोक देते हैं तो वो फिर चारों तरफ से फैलना शुरू होता है। तो ऊपर से ग्रोथ को जब आप रोकेंगे तो चारों तरफ से ये अपनी पत्तियों को फैलाएगा, और ये प्रैक्टिकल करके देखें इन चीज़ों को, ये होता है। ऊपर से आप पिंच कर दीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा पिंच करेंगे, आगे के वीडियोस में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ से नई नई ब्रांचेज आएंगी और ये पौधा बुशियर होगा। ये मैंने जो अभी दशहरे में माला वगैरह हम देवी माँ के लिए मंगा रहे थे, उसमें से ही मैंने बीजों से ग्रो किया है। खैर वो अलग टॉपिक है, मैं अलग किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बीजों से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अब बात यह है कि
सॉइल मिक्स किस तरीके से तैयार करें। देखिए, ये जो पौधा है, ये इसकी जड़ों को सिर्फ मॉइस्चर यदि मिट्टी से मिलता रहे तो ये ग्रो हो जाते हैं। इनको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। ज़्यादा खाद हमेशा इसके लिए नुकसानदायक है। लेकिन यदि आप पिंचिंग कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, या आपका पौधा फ्लावरिंग मोड में आ चुका है, तो आप उसे कम से कम कुछ दाने डीएपी के ज़रूर दे दें। डीएपी के दाने देने से क्या होगा, पौधों को मजबूती मिलेगी। ये डायमोनियम फॉस्फेट जो होता है, ये पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही सहायक है। वैसे तो शुरुआती दौर में यदि आप पौधा लगा रहे हैं तो उस समय थोड़ा वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन पौधा यदि फ्लावरिंग के सिचुएशन में आ गया है, या फिर मेरी तरह जैसे मैंने पिंच किया, आपने अपने पौधे को कट किया है, तो डीएपी ज़रूर दें। इससे आपके पौधे को मजबूती मिलेगी। डीएपी आपके प्लांट की जड़ों का विकास तो करता ही है, साथ में पत्तों को फैलने, खुलने और पीला होने से, सड़ने से बचाता है। डीएपी एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र है। इसके कुछ ही दाने आपके प्लांट की ग्रोथ में बहुत सहायक होते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं, ये शैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि गुड़ाई कभी भी इसमें ना करें ज़्यादा। ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इन पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में तेजी लेकर आएगा, और जो पत्ते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होंगे। पत्ते स्वस्थ होंगे तो अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल पाएगी, और ये कीट पतंगों से भी बचाता है। कीट पतंगों से आपके प्लांट की रक्षा करता है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। यदि आपने कुछ इस तरीके से बीज लगा रखे हैं, तो हर एक वीक पर या 10 दिनों पर इस एप्सम सॉल्ट का यदि आप छिड़काव करते हैं, तो आपका प्लांट स्वस्थ पौधा बनेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। देखो, इसमें ऑलरेडी पानी है, क्योंकि बड़ा कंटेनर है तो इसमें पानी का जमाव ज़्यादा होता है, तो मैं इसमें अभी वाटरिंग नहीं करूँगी। यदि आपके भी कंटेनर में ऊपर से काई सा जम गया है तो उसे ज़रूर हटा दें। यदि वो काई रहेगा तो नीचे तक हवा का एरिएशन नहीं जाएगा, या जो कुछ भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, तो ऊपर से उसे हल्की हाथों से गुड़ाई करके हटा दें। और यदि आपने छोटे गमले में लगाया है, शैलो पॉट में लगाया है, तो फिर आप इस एप्सम सॉल्ट को, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 7 से 8 इंच के कंटेनर में घोल करके 10 डेज पर दे दिया करें। लेकिन ये बात याद रखें, और सारे प्लांट्स की तरह स्प्रे ना करें जैसे और सारे प्लांट्स पर करते हैं। गेंदे को डेड हेडिंग बहुत पसंद है, यानी कि जैसे ही ये फूल खिल चुके होंगे, इनको आप नीचे से 2 इंच, जहां से वो उग रहे हैं, ऊपर से सिर्फ फ्लावर नहीं तोड़ना, नीचे से उसे 2 इंच, जहां मैंने अभी आपको बताया यहाँ तक 2 इंच तक आप काटें, तब वहां से नई फ्लावरिंग होगी। यदि इस फ्लावर को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो पौधा है ये धीरे धीरे मैच्योर होता रहेगा, और फिर फ्लावरिंग जो है वो नए स्टेम पर ही होता है। तो यदि आप कट नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से कट किया है तो बगल से 2 इसके ब्रांच निकल गए हैं, तो यही होता है। कट करने के बाद बुशियर होता है। फ्लावर को यदि आप हटा देंगे, वहाँ से नई स्टेम निकलेगी और नई फ्लावरिंग होगी। तो गेंदे पर इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि फुल सनलाइट में रखिए इस प्लांट को, कम से कम 5 इंच से बड़े कंटेनर में डालिए, और बहुत ओवर फर्टिलाइज ना करें। बहुत ज़्यादा खाद देने से आपका पौधा निश्चित ही खराब हो जाता है। यहाँ से कट करें। यदि आप ऊपर देखिए, ऊपर से यदि ये फ्लावर मेरा सूख चुका होगा, तो मैं वहाँ से कट करूँगी ताकि वहाँ से नई फ्लावरिंग हो सके। यदि आप इसे ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं भी करेंगे और वाटरिंग और सनलाइट का ध्यान रखेंगे, तो आपके पौधे पर बहुत सारी कलियां बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये गेंदे के फ्लावर का सीज़न है। गेंदे के लिए जब भी सॉइल मिक्स बनाएं, आप 80% गार्डन सॉइल रखें और 20% में कंपोस्ट और रेती मिला लें, क्योंकि गेंदे को बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजेशन पसंद नहीं है। और यदि ये पौधा सूख रहा है, तो आप उसी प्लांट से 4 इंच का कोई प्लांट जहाँ पर हरा हो, ग्रीन हो, कट करके उसे कहीं और लगा दें किसी गमले में, और ऐसा आप प्रोसेस हमेशा करते रहें। जब भी ऊपर से पौधा पिंच करना हो, 2 इंच काटें और उसे कहीं गमले में लगा दें। इस तरीके से आप एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, और आपके गार्डन में फूलों की कभी कमी भी नहीं होगी।